ड्रामा सीरियल है मन्नत मुराद, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर है सैयद वजाहत हुसैन, राइटर है नादिया अख्तर और कास्ट में शामिल है इकरा अजीज, तलहा चाहूर, इरसा गजल, नूरुल हसन, अली सफीना और एंड अदर्स। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। अच्छा, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है जिसका काम आया है और मुझे बहुत इंतज़ार था बिकॉज़ वजाहत लास्ट हमने देखा था रमज़ान में प्रॉबली। वो कॉमेडी थी, मुझे कॉमेडी बहुत समझ नहीं आती है अनलेस कि वो कोई रमज़ान में कौन सा किया था उन्होंने? उसमें इरसा थी और यही मोरलेस यही वाले बड़े मेजर सपोर्ट थी। इस रमज़ान में नहीं किया था, पहले किसी रमज़ान में। ये वजाहत रहो की नहीं, वजाहत हुसैन जिसमें इमरान अशरफ भी था, चौधरी एंड सन्स, something like that. Exactly. That was him? That was Wajahat. Oh, really? Wajahat, हाँ. So I was waiting for वजाहत का काम because मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने दो बोल में इस डायरेक्टर के साथ काम किया था and the first thing that I said to him was मैंने बहुत दिनों बाद किसी डायरेक्टर के साथ काम किया बिकॉज हम तड़पते हैं ना सेट पे डायरेक्टर के होने को। सो आई हैड टू वॉच, फिर काम भी आ गया तो देखना ही था और शुरू हुआ। तो पहली एपिसोड इंट्रोस थी बिकॉज 4 बहनों का भाई मुराद है, मन तो मुरादों से पूरा पैदा हुआ, और 4 भाइयों की बहन मन्नत है। इंटरेस्टिंग एंड बट फर्स्ट एपिसोड वॉज मोस्टली इंट्रोज, एक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं एंड आई वॉज वेटिंग कि अच्छा चलो देखते हैं कहाँ जाती हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड वॉज ऑल्सो मेनली द इंट्रो ऑफ द मदर, मोर सो देन एनीबडी एल्सेस। चलो ठीक है, मदर वॉज अ interesting character, played extremely control freak माँ है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करती है actually, and played very well by this good actor that we have. Irsa is a fine actor, so boring नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुक आ गया क्योंकि लगा कि अब ये तस्वीर आने दूसरी एपिसोड के कहीं मिडिल में जहाँ लड़के ने कह दिया कि हाँ कर दे मेरी जो भी कोई वट्टा सट्टा आए हैं उस पे शादी, और फिर अगली एपिसोड में माँ ने रिश्ते जब देखे तो वही तस्वीर आ गई जो कि हमारी हीरोइन थी। एंड आई सेड ओह माय गॉड, हुक आ गया है एंड इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा और फिर वो मोमेंट आ गया फिर, क्योंकि हम उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे ना उस मोमेंट तक पहुँचने का। एंड देन दिस मोमेंट टर्न्ड इनटू अ वेरी अनरियलिस्टिक कॉमिक सिचुएशन। अब कॉमेडी एक तो मेरे लिए जब तक डॉली की बारात लेवल की ना हो सो मुझे नहीं समझ आती, आई एम सॉरी बट, या अनवर मकसूद ना हो जिसमें लाइनें होती हैं। ये सिचुएशनल कॉमेडी थी ना, ये एक सिचुएशन थी जो टर्न्ड इनटू कॉमिक सिचुएशन। सो मेरे थोड़ी सी निकल गई समझ से। बट दिस इज़ वजाहत वी टॉकिंग अबाउट। वजाहत का फोटे है रोमांस, खुदा और मोहब्बत, 2 बोल और इमोशंस। खुदा और मोहब्बत की भी इमोशनल स्ट्रीक, माँ बेटे का रिलेशनशिप, वो सब बहुत पार एक्सीलेंस थी। सो आई एम राइट नाउ हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम वेटिंग फॉर दोज मोमेंट्स टू कम एंड देन सी वेयर वजाहत टेक्स अस। सो अभी के लिए दिखा दें इमोजी है, दिखा दूँ इमोजी? Okay. One thumb up for my favorite director. I mean, I'm a little lost, but I'm hopeful. ठीक है। महीना जी, जैसे रुबीना ने कहा कि पहला एपिसोड ओके था, अगेन कैरेक्टर्स वर गुड, कलर्स आर नाइस एंड एवरीथिंग। मुझे थोड़ा सा डर था कि हमारा फारूक जन्नत वाला फिर से वो कैरेक्टर ना बन जाए, यू नो। आई वाज थिंकिंग ओह गॉड नो, नॉट अनदर सॉपी, यू नो। बट शुक्र है वो बाय द टाइम द सेकंड एपिसोड आया और 2-3 चीज़ें जो स्क्रिप्ट के हवाले से बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। जब वो रिश्ता आता है बट्टे सट्टे का, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ये लड़का कहेगा कि कर दे मुझे, यू नो। एंड आई लव द गर्ल, वो जो उसको लुक्स वगैरह दे रही थी लेडी, बट वो बड़ा मुझे लग रहा था कि लड़का
शदीद शादी करना चाह रहा है, किसी भी चीज़ से हो जाए उसकी। किसी नहीं जो शुरू का पहले ख्वाब से स्टार्ट हुआ है ना, वैसे वो ख्वाब is with what's her name? on another हाँ, level ख्वाब में to get कुछ और था, married, हाँ, चाहे कोई वो और सामने वो खातून ही क्यों ना हो। वो that's why उसकी I wonder फैमिली if उसके she's जज्बात going- समझ नहीं रही ये है मसला है कि हाँ मसला है। I हाँ, hope ये she's point going तो to be है। in the play. है, ये मतलब point। वो ख्वाब से शुरू हुआ तो भी लड़की थी ख्वाब में, फिर लिफ्ट में भी लड़की थी। हाँ, बस, you have a और point फिर उसके there। सामने वही तो जो मैं कह रही हूँ ना कि वो मतलब जो वो- आशिक मिजाज टाइप का जो वहाँ तो उसने बहन की मोहब्बत में कहा था। नो बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड हाँ, ना, it बिकॉज नॉर्मल आप ड्रामे में नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देगा, एंड आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस टच टू द होल थिंग. But I started really enjoying it after the second episode. I loved the little bit of humor. I loved the little bit of I can understand कि वो ज़रा सा over the top हो गया था, but I enjoyed it. I enjoyed it because it's always a refreshing change to see people do fun things rather than cry and weep and you know. So और जो चीज़ मुझे आगे के लिए बहुत interesting लग रही है कि उसी घर में वो क्रिकेटर भी है, उसी घर में ये मुझे नहीं पता था कि बड़ा भाई उसकी शादी नहीं हुई भी. सो आई फील दैट these two families are going to eventually, but because आपने वही poles apart, and it is a bit of a dolly thing, it's a Punjabi family with a very Urdu speaking family, so there is going to be a lot. मुझे लग रहा है आगे जाके एक और मजे ड्रामे का के बारे में बहुत रिमाइंड मजा करवाएं, ऑन ज़ारा वाज आल्सो लाइक दैट. Yes, ऑन yes. ज़ारा वाज आल्सो लाइक दैट, और उसमें भी ऐसा ही था कि बिल्कुल एक लेकिन उसमें फैमिलीज का इतना नहीं चक्कर था, उसमें आपस में बहुत मजे की बहुत मजे की वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास. और सो आई इवेंचुअली स्टार्टेड really liking it, so I'm going to give it one thumbs up. वन थम्स अप. वेरी नाइस. नादिया. अच्छा, मेरा तो रीज़न इस ड्रामे को देखना है बिकॉज ऑफ इकरा, बिग फैन. और ये इतने मुश्किल कैरेक्टर्स करती है और इतनी खूबसूरती से लड़की कि मैं हैरान हो जाती हूँ. मैं जब भी इसके ड्रामास देखे हैं मुझे बहुत पसंद आया, और ये इसका कम बैक है एक ब्रेक के बाद आफ्टर शी हैड अ बेबी माशाल्लाह. तो मैंने कहा इसके पास तो इतने स्क्रिप्ट्स होंगे एंड शी विल चूज़, बिकॉज ये कम बैक है, शी विल चूज़ समथिंग वेरी पावरफुल. पहले तो मैंने देख के ही कह दिया, मैंने कहा ये तो इकरा ने आके ना सबको बस साइड पे कर देना है हर ड्रामा को. लेकिन जब मैंने पहला एपिसोड देखा मुझे लगा क्यों ये तो अभी तक इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसने बड़े पावरफुल ड्रामास किए हैं, ये क्यों सिलेक्ट किया. एंड आउट ऑफ मैनी आई एम श्योर स्क्रिप्ट्स में इकरा ने कम बैक के लिए ये क्यों चूज़ किया. आई थिंक आएगा आगे कुछ. या मुझे आई थिंक सो. बट हाँ. फर्स्ट एपिसोड जो मैं अभी तक फर्स्ट और सेकंड देखा, फर्स्ट में मुझे इकरा क्योंकि कम नज़र आई, सीन्स उसके कम थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मैं तो मिस किया उसको. मैं कह रही वो वेयर इज़ इकरा, वेयर इज़ हर पार्ट, वेयर इज़ शी. तो आई थिंक राइटर डायरेक्टर हर एक का फोकस माँ पे बहुत ज़्यादा है. इस पे सबसे ज़्यादा जो फोकस है ये कि माँ का कैरेक्टर लिखा हुआ बड़ा मज़ेदार है. अच्छा, उर्दू पंजाबी में स्विच कर रहा है, कहीं कहीं मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि ये क्या है. आई थिंक जब वो उर्दू में बोलती है ना तब इतना मज़ा नहीं आता जितना जब वो पंजाबी में बोलती हैं एक साथ, तब वो एक फ्लो उनका नेचुरल बनता है और एक वो इतनी मज़े की चीज़ बन जाती है. बट जैसे वो उर्दू में स्विच करती हैं ना तो वो स्लिप हो जाता है कैरेक्टर. नहीं वो I love उसका but important. I love the way she speaks the Urdu. आप ऐसे क्योंकि वो नहीं है ना उनकी ज़बान. ग्रीन के ड्रामों में यही मसला था कि फिर मैंने वही सोचा मैं कि उर्दू में क्यों आ रही हैं वो, इसीलिए क्योंकि मसला हो जाता है एक्सेंट का कि जो पंजाबी नहीं समझने वाले हैं उनके लिए हमने भी कहा था कि यार ये उर्दू होनी चाहिए. फिर मुझे लगा अच्छा ये इसलिए उर्दू में स्विच कर रहे हैं. मैडम शमीमा राय बहुत अच्छी लगी. बट आई विश कि वो सिर्फ पंजाबी में बोल रही होती. मुझे उनका पंजाबी वाला जो है ना पार्ट इतना मजे का है, एंड द वे शी सेइंग द लाइंस, वो कैरेक्टर आई थिंक सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसका पूरे ड्रामे में अभी तक. प्लस बेटियों के साथ केमिस्ट्री, बेटियों के साथ दामादों की फेवरेटिज्म. ओफ आई लव द दामाद. है ना, दामाद इतने मजे जुबारी के, दामाद तो इतना मजे का क्लासिक कैरेक्टर है. For a moment I thought it was in Jindu. नजर. हाँ, for a मुझे moment नजर लगा है ना, फिर नहीं है. बिल्कुल बहुत नजर टाइप है उसमें. हाँ, और इसका कंट्रोल पहले एपिसोड में जो बेटे के साथ सीन है कमरे में आना जाना और उसका बाली छुपाना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बार बार आ रही है. हालांकि अच्छा, हैविंग सेड दैट ड्यूरेशन ज़्यादा है सीन्स की. मैं देख रही थी एवरी सीन इज 3 to 5 minutes लॉन्ग है. Ridiculous. थोड़ा क्रिस्प होना इट्स अ वेरी चाहिए इजी वॉच. मतलब हाँ. आराम से आपने देखा. डायलॉग सिंपल है, कोई बहुत बड़े जंप्स नहीं, खारे पानी वाले डायलॉग्स नहीं है, तो समझ आती है. सेकेंड एपिसोड में फिर देन इट्स अ होल सिचुएशन, लग रहा है एक मूवी चल रही है, विच वॉज
It was a It roller was coaster. nice. It was a मुझे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, मैंने कहा यही लड़की निकल आई, अच्छा तस्वीर देख के लग रहा है कि ये माँ के टाइप की फैमिली की नहीं है, लेकिन वो चले गए, है ना। फिर वो घर भी देख रहे हैं जो उनकी किसी तरह भी इनके मैच का नहीं है, लेकिन दे गो इन, और उन लोगों को भी हैरानी होनी चाहिए थी, यार ये तो कौन लोग आ गए, मतलब अपेरेंस वाइज कोई उनका मैच नहीं, रिश्ता करा भी जो रही है वो भी कोई उनको देखना चाहिए कि कोई मैच ही नहीं है। बट देन द सिचुएशन हैपेंस। नहीं, वो भाई कहते हैं ना कि उनको लड़के में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई लड़का बहुत हाँ, अच्छा लड़का शरीफ होना brilliant। चाहिए, तो वो कहते हैं कि लड़का सही है, लेकिन मम्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी तो रेड Mummy फ्लैग is थी, very ऐसी मम्मी important। के साथ तो भाग जाए कोई नहीं। उसके बाद जो Mummy was a सीन्स red हुए हैं flag। ना वो समझ ही नहीं आया, इतना फास्ट एंड इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत मुश्किल सीक्वेंस था, उस पर पूरा एपिसोड निकल गया, तो इट वाज डिफरेंट देन अदर हुआ ड्रामा। हुआ था, और जिस तरह से हुआ हुआ था, हाँ। इरसा जो भाग के बाहर जाती है और वो भाग के वापस आती है, फिर जो कैमरे की प्लेसिंग थी बहुत इंटरेस्टिंग। फिर मुझे लगा कि ये कुछ आगे इस ड्रामे में है पोटेंशियल, इससे अच्छा फर्स्ट एपिसोड के बाद नहीं, सेकंड के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ खास आएगा जिसकी वजह से इकरा अजीज ने इस ड्रामे को आई थिंक किया है। इस आना है अभी सीन्स कुछ। वो हैं जो कि वायरल होंगे, जैसे वो वाली मूवमेंट थी पूरी जो Commercial। बंदूक लेके जाते हैं, वो वायरल होगा, मतलब वो इतना फनी था कि मैंने ड्रामा खत्म होने के बाद भी 2 से 3 दफा देखा, मुझे हंसी आती देख के, बिकॉज इतना वेल परफॉर्म था इरसा की तरफ से, उज़मा हसन की तरफ और ये से। मतलब कमर्शियल और एक अवामी ड्रामा है, व्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस वाज प्रॉब्ली अ वेरी सेफ कमर्शियल चॉइस फॉर हर, और आगे कुछ बड़ा होना ही। तो फिर इमोजी वुड बी दिस। चलो, तीनों की तरफ से थम्स अप मिल चुके हैं आपको। राइटिंग पे चलते हैं, नादिया अख्तर राइटर हैं इस ड्रामे की, रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। राइटिंग मेरे लिए अभी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे कहाँ लेके जाती है राइटिंग। आई एम ओके विद द डायरेक्टर, आई एम वेरी वेरी ओके विद ऑल द एक्टर्स। कहानी मुझे कहाँ लेके जाने वाली है ये मैं अभी थोड़ा सा, अभी के लिए मैं नंबर रोकूंगी, और इट्स अ गुड जॉब फॉर श्योर, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम नादिया, सो आई विल गिव अ 6 राइट नाउ। 6 गुड जॉब। मुझे ये लग रहा था राइटिंग में जो एक सिचुएशन थी जो मुझे थोड़ी सी लगी थी कि वीक थी, जिसमें वो लड़का उसको ऐसे घर में देखने चला जाता है, कमरे में उसके चला जाता है। वो जो बाद में एक्सक्यूज बनाया था वो ज़्यादा रियलिस्टिक था कि उसको एक्चुअली वॉशरूम यूज़ करना था, वो गलती से चला गया और दरवाज़ा उससे बंद हो गया और वो लड़की कमरे में थी, वो सिचुएशन ज़्यादा। अदरवाइज तो उस लड़के का इमेज मेरे जहन में बड़ा डिफरेंट सा बन गया कि कोई भी लड़का किसी लड़की घर में जाएगा स्पेशल रिश्ता देखने, वो कभी उसके पीछे पीछे जाके कमरे में अच्छा, घुस मुझे के। ये बताओ कि वो लड़की जब आई थी दिखाने के अपने लड़की को बुलाओ, तो उसने तो घूंघट डाला हुआ था, और हमें बाद में पता चला कि इसका भी प्लान था कि इनको भगाना है, उसका भी प्लान था कि इनको मुझे ये रिजेक्ट कर दें, तो उसने चाय गिरा दी। लड़के को क्या उसकी सिर्फ स्मेल से पता चला कि ये लड़की, वो क्यों गया था उसको देखने? हाँ, स्मेल से, है ना? Scent, and then he kept on looking, and then सेंट से पता चला that था same और perfume जो कि उसने उसको शादी उसके करनी साथ है। तो हाँ, ये थोड़ी सी हाँ, चीजें। उसको एक्सक्यूज कोई और और बना फिर के उसको दरवाजा घर में बंद जा- कर देना, वो भी एक नहीं, अजीब वो था तो कि खैर उस दरवाजा भी वक्त बंद कर हीटेड दो। हो गई thing थी ना was सारी cringed. बातें, वो तो for me that was probably the हाँ. biggest flaw in the writing. It was very cringe to me because I feel that it's absolutely just bad manners. And जब उसने उसको देखा है, first thing she said, get out, who the hell are you? Just get out, because उसने तो शक्ल नहीं देखी ना इस लड़के की, she doesn't know that he's the thing. So I think that part of it I just find to be, but overall I think very good characters, good pace. Yes, scenes ज़रा से लंबे हैं, they need to be shortened, या अगर आपका कोई भी सीन मुझे अगेन पर्सनल चॉइस 2 मिनट से ऊपर जा रहा है, तो आप वेन्यू वो लोकेशन चेंज कर लें, कैमरा एंगल्स कुछ कर लें, सो दैट आप बोर नहीं होते। बिकॉज एक सीन इतना लंबा हो गया था माँ और बेटे के बीच में कि आई वॉज फास्ट फॉरवर्डिंग एंड आई डिडंट वांट टू, बिकॉज मैंने कहा कोई चीज़ मिस ना कर लूँ, लेकिन I just felt that some of the scenes I felt were too long, but otherwise it picked up pace in the second, and of course characters इतने interesting हैं। बड़ी बहन डिप्रेशन में, why she wants to get married don't know, but still चलो, that's something she wants to do. छोटी बहन totally in love with a cricketer, वो सीन बड़ा था, जाते जाते वो देखती है और वही रुक जाती है कि ये तो वही घर है। अब obviously छोटी बहन का काफ़ी हाथ होगा,
इन दोनों का मिलने में। जो चीज़ अनबिलीवेबल मुझे थोड़ी सी लगी वो इस लड़की का इस बंदे को क्यों, वाई शुड शी लाइक हिम, यू नो, वाई शुड शी थिंक अबाउट हिम, इट वाज टू सून। उसमें कोई, उसने ऐसा कुछ नहीं किया वहाँ बैठ के कि इस लड़की के माइंड में वो लड़का, अगेन पर्सनल थिंग, लाइक आई सेड, सबसे पहले तो शी शुड हैव थ्रोन हिम आउट ऑफ द हाउस, बट एट द सेम टाइम माई फेवरेट लाइन इन द होल ड्रामा कहती है, माँ जो कहती है, आपने उर्दू में बेइज्जती, आप हमारी उर्दू में बेइज्जती करते जा रहे हैं, अगर मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूंगी तो आप ज़हर चूके। So that was too cute. I love that line. The funny line, another funny line, जब वो कहता है कि हम खानदानी लोग हैं, तो कहती है आखिर के तुम इतने खानदानी हो तो तुम अपने घर के लॉक क्यों नहीं ठीक कर, और फिर कह के फौरन भाग जाती है। That was so funny. So overall, an enjoyable watch, minus the first episode. So I will give it a 7. 7. Yeah. Very good job. I enjoyed it. नादिया, स्टोरी टिपिकल है जो हमने बहुत दफ़ा देखी है, पोजेसिव माँ, 4-3 बहनों का इकलौता भाई, उसकी शादी का मसला, सबके अरमान, ये चीज़ तो बहुत दफ़ा देखी है। अब ये चैलेंज है कितने अच्छे एक्टर्स के साथ ऐसी सिचुएशंस बनाई जाएं कि फिर प्यार हो जाए ऐसी कहानी से। सो दैट वी हैव टू वेट एंड सी। सो फार मदर जो है उसने बड़े फैंस बनाए हैं उसके कैरेक्टर से, तो वो लिखा हुआ बड़ा अच्छा है और वो एक हुक है और एक कैच है जिसकी वजह से लोग उसको देखेंगे। माँ के कैरेक्टर को तो वो कोई टिपिकल सा नहीं है, कुछ मज़ेदार उन्होंने बनाया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। और मैं कमेंट्स में देख रही थी, लोग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ईसा की एक्टिंग, एंड वी ऑल एंजॉयड इट। उनके ड्रेसअप होने का स्टाइल, बैठने का, बेटियों के साथ, दामाद के साथ, वो जो बंदूक के साथ आपने बैठ जाते हैं नीचे यूँ सर पे हाथ रख के, वो हाँ, वो उसमें और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सबने। इट वाज अ फनी सीक्वेंस और डायलॉग सिंपल है। आगे अभी देखना है कि राइटर का काम खुल के आएगा कि इसमें क्या ख़ास बात और है। अभी सो फार द एपिसोड्स आर ओके, तो आई विल गिव हर अ गुड जॉब, 7। Yeah. और जी अब बात हो जाए ऑडियंस की, तो टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में ऑडियंस ने वो 8700 हैं, और मन्नत मुराद से नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 696, 8% बनते हैं 0.8। वेरी गुड नादिया अख्तर। अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और सैयद वजाहत हुसैन नॉमिनेट हैं। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। एक मोमेंट था जहाँ पे वो चले जाते हैं, रिश्ते वाले वापस भेज देती हैं, जहाँ वो वटा सट्टाई करना मांगते हैं, और फिर उसके बाद दादी जो है नानी वो बैठ के बातें कर रही है और एक बच्ची जो है वो उनको मिमिक कर रही है। बहुत वो बड़ा क्यूट था, वो वाली कॉमेडी मुझे बिल्कुल समझ आई। एंड आई सेड हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, बिकॉज इसने ये बहुत मज़े की जगह पकड़ी है कि वो जैसे जैसे वो हाथ हिला रही हैं वैसे ही बच्ची हिला रही है। कटिंग्स में तो वजाहत को ही इज़ गुड विद द कटिंग्स। एक जगह थी जहाँ से मुझे डिटेलिंग समझ आई डायरेक्टर की, कि वो जो ताले वाले को फ़ोन करने के लिए आता है, हाँ, टीपू शरीफ नाम है, हाँ, टीपू भाई, हाँ। भाई फ़ोन कर रहा था ना, एक कुछ बिस्किट उठाए खाने लगते हैं तो वो आ जाते हैं, उसको यूँ देख, वो हाथ में बंदूक यूँ देखता है तो बिस्किट ना वापस रख देता है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी डिटेल थी कि इस घर में टेंशन ये है तो फोन में बात करो, बिस्किट खाने लगे, यूँ देखते भाई को बिस्किट वापस रख देते हैं। ये बड़ा इनमें मुझे एक्चुअल हंसी आई थी कि चलो किसी ने सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी बनाई है। आई थिंक फनी जगह उसने पकड़ी हैं वजाहत ने सही, जो कि मजे की बात। एंड में भाग गए, जो उस्मा सन जो ग्लास पकड़ के यूँ खड़ी है ना, जो सब लोग यूँ भाग गए, वो शॉट जो था, और एक कॉरिडोर में इतना लंबा सीन हुआ और बहुत ही मजे का हुआ था। एंड बट देयर वाज एक जगह जहाँ क्रिकेट हो रही है और वो हर जगह पे, इस घर में भी उस घर में भी क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसकी बात हो रही है, तो वहाँ क्रिकेट की आवाज़ नहीं थी, वो बहुत ऑफ था, बिकॉज क्रिकेट कोई देखे और उसमें आवाज़ ना हो ये होता नहीं है। सो आई डोंट नो वेदर टू पुट इट इन द एडिट, कमेंट्री डाल देते हैं, हाँ उसमें डालूं कि ये एडिटर का फ्लॉ है, बट देन ये पहली 3 किस्तें हैं और इसमें डायरेक्टर होता है हर हालत में। म्यूज़िक, मुझे बैकग्राउंड का म्यूज़िक, चूँकि शायद वो इसको फ़नी ड्रामे के तौर पे, कॉमेडी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, तो सिचुएशनल नहीं लगा मुझे, लगा बस म्यूज़िक था, इट वॉजंट गोइंग विद द सिचुएशंस सो मच, पीसी म्यूज़िक टाइप था। बहन एक जगह जहाँ वो रिश्ता हो गया था
वापस, तो बहन जिसका रिश्ता रिजेक्ट हो गया था और जिसका शादी का मसला है, वो इतनी धाड़े मार मार के रो रही थी कि मुझे समझ नहीं आई कि इतनी रोने की भी क्या बात थी। डेस्परेशन। हाँ, और मुझे उनकी एज बहुत ज़्यादा इतनी एज थी नहीं उनकी जितनी उनको दिखाया गया कि भाई इसका तो। सो वहाँ मैं थोड़ा सा 2-3 जगहों पे मुझे लगा कि वजाहत, आई वांट टू नो व्हाट यू वर थिंकिंग। तो नंबर्स वजाहत के लिए I think I'll still give him a B. For this episode, these 3 episodes, I'll give him a good job. 6. 6 गुड जॉब। महीना जी। सो आई थिंक डायरेक्टर का जो जीत होती है वो यही होती है कि उसने ऑडियंस को बिठा दिया है और कहा है कि ये मेरा ड्रामा है, अब देखो, और ऑडियंस ने देखा है एंड तक और इन्जॉय किया है एंड हैज़ वॉकड अवे विथ सम कमेंट और द अदर। कोई ना कोई एक बातचीत या एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है उस ड्रामे के बारे में, जो मुझे लगता है इस ड्रामे के बारे में भी हुई है। सो आई थिंक वजाहत हैज़ डन अ गुड जॉब, वेरी नाइस। I've enjoyed it. There was nothing to point out as such except for, like I said, कि वो तो कहानी में लिखा हुआ था। अब डायरेक्टर सोचेगा कि अब मैं उसको अगर बेडरूम में नहीं लेके जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ, लेकिन दैट वाज माय ओनली बना देते ले जाने का। हाँ, maybe that उससे जो maybe that शहूर का जो वो कैरेक्टर है ना आगे जाके वो थोड़ा सा मेरे ध्यान में एंड ऑल्सो उस लड़के ने घुस जाता है किसी के कमरे में। एंड ऑल्सो उस लड़के ने, जो मैंने पहले भी कहा है, कोई ऐसा खास कारनामा, in fact it's very off-putting when you barge into a woman's room and आप कह रहे हो कि मुझे पसंद करो, मैं हूँ, और that's like, sorry, you may think you are something but I'm better than you. Have you watched this scene जिसमें वो जब कैफेटेरिया में होते हैं ऑफिस के, वो निकल के जाती है तो जिस तरह से वो बाहर यूं करके गिरते हैं, that was so nice. So those moments are okay, but when someone forces themselves on you, it puts you off. It doesn't, I don't think so, unless आप इसको पहले से जानते हो। एक स्ट्रेंजर के साथ क्यों, then it's like stay away, that। so मुझे वो पार्ट जरा कन्विंसिंग नहीं लगा कि क्यों, क्योंकि इस पे तो होता हुआ रिश्ता टूट जाता है इस बात पे तो कि आप कैसे आ गए, मतलब क्यों सोचेगी इसके बारे में वो। so those are the only 2 things, but otherwise it was a fun watch and I think that credit goes to the director. So I will say a 6.5 for now. 6.5 for now. नादिया की। तो मुझे वो बड़ा मज़े का डायलॉग लगा जहाँ वो कहती देखो भाभी ने तो दुपट्टा शुपट्टा ही नहीं कोई पहना हुआ। वो कहती पोता नहीं चाहिए, भूलना नहीं पोता, इनकी तो नस्लों में पोते होते आए हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्टर की मैं बात करूँ, जो मैंने इस ड्रामे में नोटिस किया, मन्नत मुराद में, इसकी ऑडियो अच्छी है बहुत, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है। कहीं भी वही चैनल है मेरी शानज़े और शानी वाला, लेकिन मजाल है कि किसी की भी लिपस्टिक फट के आ रही हो, वो जो ड्रीम किसी के भी ब्लश ऑन निकल रहा हो। पहला सीन क्या शूट हुआ, इतना प्यारा शूट, लेकिन उसका मतलब ब्यूटीफुल आएगा। हाँ, हैज़ टू। ड्रामा बहुत अच्छा शूट हुआ और मैं बड़ा नोट करती हूँ लाइटिंग को, कलर्स कैसे आ रहे हैं, कितना खूबसूरत शूट हुआ है, डे लाइट कितनी आ रही है। एक शॉट जो शुक्र है आपने वजाहत चेंज किया है, जो मैं फेडअप हो गई हूँ, जब भी कराची को दिखाते हैं तो वो एक कॉम 3 का चौरंगी दिखाते हैं बस, एक आध जगह, या एक कोई और शॉट है। इन्होंने इस दफ़ा है कॉम, वही बिल्डिंग है, लेकिन इसने कहा मैं टॉप से नहीं दिखाता और मैं बीच में से दिखाता हूँ। आई लव दैट शॉट। ऑफिस बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा, उसमें वही वाइट बिल्डिंग एक इस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई, उसके सेंटर में से लिया, पीछे समंदर नजर आ रहा है, और कराची का इस्तांबुल लग रहा है इस ड्रामे में। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ कराची। किसी स्टॉक शॉट में कुछ तो डिफरेंट आया, तो यहाँ देखा दिमाग चाहिए, सब ऊपर से ड्रोन शॉट ले लिया, ये कर लिया, किसने मेहनत की है, सोचा है कि यार मैं इसी चौरंगी तो यही है, लेकिन मैं अपना कैमरा कहीं और रख लेता हूँ। हाँ, कितना प्यारा शॉट बन गया, तो मैं ज़रूर इनको अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि इस तरह की डिटेल्स भी देखते हैं, एटलीस्ट मैं तो देखती हूँ। बाकी द मेकर्स आर लकी कि इनको इतने 3 इन्होंने लवेबल कैरेक्टर्स लिए हैं जो इस वक्त मोस्ट लवेबल हैं, इकरा, इरसा एंड तलहा की तो इस वक्त ऐसी फैन फॉलोइंग हो रही है कि लोग, लड़कियां बहुत से पागल हो गई हैं उसके पीछे, बॉय नेक्स्ट डोर, एंड एवरीबडी वांट्स टू मैरी समवन लाइक तलहा एंड नो समवन लाइक तलहा। तो वो जो चार्म है ना,
ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा ये अच्छी बात है कि इनको बहुत ही लवेबल लोग मिल गए हैं कैरेक्टर्स, इसकी वजह से व्यूज़ आ रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है, आखिर मैं बताती जा रही हूँ प्रेडिक्शन, नूरुल हसन नॉट मैरिड सिंगल, तला की बहन नॉट मैरिड सिंगल, इनका आपस में ट्रैक बनेगा। एंड क्रिकेटर एंड लिटिल, इनकी इस घर में 3-3 शादियाँ होनी है मुझे लग रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए कोई वजह है जो इकरा ने इस ड्रामे को चूज़ किया है, डायरेक्टर बड़े हैं, सब बड़े, आगे कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलें जी, शादी तो होगी। डायरेक्शन आई वाज वेरी हैप्पी, शॉट्स वगैरह 8 8 और आसान नहीं है सीक्वेंस को भी करना इतनी छोटी सी जगह में। वेल डन। और मुझे खिड़की से नहीं आती भाभी और वो कप केक लेके आता है, दैट वाज वेरी नाइस। और वो खा रहा है उसके यहाँ लग जाता है, पिरसा के भी यहाँ लग जाता है ना, मिल्क पी रही है, हाँ वो ज़रूर, वो बहुत अच्छा शॉट है। जिस सीन में वो एक बेटी को फ़ोन करती है, फिर दूसरे को करती है, लस्सी दोनों दफ़ा यहाँ लग जाती है। दैट वाज वेरी क्यूट। वेल डन सैयद वजाहत हुसैन। और देखते हैं ऑडियंस ने इनको कितने वोट किए। टोटल वोट जो कास्ट हुए 8700 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 696, 8% बनते हैं, 0.8 इनको भी मिले। गुड। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और 2 नाम हैं, इकरा अजीज़ या इरसा गज़ल। इट्सा कुछ तो, इट्सा, it was क्योंकि totally शुरू के 2 एपिसोड में, 3 एपिसोड में इरसा गज़ल वॉज देयर, और उन्हीं को करेंगे रुबीना जी, इरसा। मतलब मैं जब देख रहा था कुछ अनकही की इरसा और इस इरसा में इट्स लाइक वाओ। एंड आई थिंक वो पंजाबी और उर्दू को मिक्स करना, फ्लोइंग फ्रॉम वन पंजाबी इनटू उर्दू, शी डिड इट सो वेल, बहुत नेचुरली किया है। आई विल डेफिनेटली गिव हर an 8. Well done, Irsa ji. Maina. She is one actor जो जब कास्ट में उनका नाम आता है, आप शायद पूरा ड्रामा ना देखें, बट आपने देखना है कि इन्होंने उस कैरेक्टर का क्या बनाया है। एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, और फुल मार्क्स, मीनिंग आप कॉमेडी करें, बेशक थोड़ा सा ओवर भी जाएं, लेकिन अपने कैरेक्टर को, और वो इतनी अच्छी औरत नहीं है, लवेबल बना लें कि पीपल जस्ट फॉल इन लव विथ यू, बट यू आर अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन। आई थिंक शी इज डन सच अ ग्रेट जॉब, सो आई एम गोइंग टू गिव हर an 8 also. Amazing. Nadia. She does the same character every time very differently. कैरेक्टर वही होता है, मम्मी है, बच्चे हैं, बच्ची वो टिपिकल कंजर्वेटिव औरत है, बच्चियों का टेंशन, बेटे का टेंशन, वही कैरेक्टर है इनका ऑलमोस्ट हर दफ़ा। और देखें कितनी डिफरेंटली हर दफ़ा करती हैं, तो शी रियली वर्क्स ऑन हर कैरेक्टर। और डायलॉग डिलीवरी सारा कुछ इतना मुश्किल, इतने सारे सीन्स इसमें, इतनी जान मारनी, मैं बड़ी इंप्रेस हूँ। आई विल गिव हर a 9. और जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं टोटल, वो किए हैं 9600 किए हैं फीमेल कैटेगरी में, और इनके हिस्से में आए हैं 960, 10% बनते हैं, 1 इनको मिला है ऑडियंस के साथ। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेटेड इस ड्रामे से तलहा चाहूर, और क्या कहेंगी रुबीना जी? I like Talha as an actor. इसमें कोई शक नहीं है। Since the day I first set eyes on him in चॉकलेट का कमर्शियल, so तलहा से मैं एक्सपेक्ट अब ज़रा ज़्यादा करती हूँ। For now he's done a good job, लेकिन मुझे लगता है आगे ज़्यादा मज़े की जगह आएंगी। अभी के लिए 7. वेरी गुड जॉब। Very good job. मैना जी? आई थिंक रुबीना ने बिल्कुल सही कहा है कि अभी तक सच कुछ आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं आई। क्यूट, वेरी क्यूट, और शुक्र है ही इज़ नॉट फारूक इन दिस, दैट वाज माय ओनली कंसर्न, सो आई विल आल्सो गिव हिम a 7, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम। वेरी गुड जॉब। नादिया? हाँ, मुझे जब वो रिश्ते के लिए आया होता है, जब वो उसको स्मेल करता है ना, वो बहुत मज़े की परफॉर्मेंस थी उसकी, वहाँ एक्सप्रेशंस वर रियली नाइस। उसकी डिफरेंट जगहों पे एक्सप्रेशन बहुत है ना, अलग अलग आते हैं। कैसे कर रहा है ये, इतना कैसे बदल लेता है अपना फेस? He has it in him. हाँ। और मैं समझ रही थी कि शायद कमरे में वो उसको उसकी बाली दिखाएगा,
तो वहाँ से इकरा को उससे प्यार हो जाएगा कि भाई देखो इसके पास मेरा इयरिंग है, तो नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया, ये भी नहीं बताया कि मैं ऑफिस में हूँ। कल कोई तुम्हारा इयरिंग चुरा के ले जाए और परसों तुम्हें दिखाए, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि कितना गुड लुकिंग है। मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, अगर तलहा आके करे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, इतना हंगामा चल रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, तुम हाँ कर दो, सब सही हो जाएगा ना। अच्छा, और एक और बात कह रहा है कि वो कह रही है ना कि हाँ मुझे कुछ करने नहीं देते ये वो, तो वहाँ जाओ जो तुम्हें समझते हैं। उसके हाँ मुझे मैंने कहा इसके घर में इसको कौन सपोर्ट करेगा, समझेंगे वो जो बला माँ खड़ी है वो यू थिंक कि इसको इसकी मर्जी से रहने देगी, जॉब करने देगी, इसकी मर्जी से जिंदगी गुजारने देगी, और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। मेरे लड़के कितने झूठे होते हैं कि नहीं तुम वहाँ चलो, वहाँ चलो जहाँ तुम्हें सब समझेंगे, और कहाँ मेरे घर पता चल जाएगा। लड़के के बारे में ना वैसे मैंने कहा कुछ है, माँ भी दरवाजे की कुंडी नहीं लगाने दे रही थी उसको, नहीं दरवाजे की कुंडी लड़का ठीक नहीं है। मेरे क्या है इसलिए कहते हैं लड़कों की सही टाइम पे शादी कर देनी चाहिए। ये तो भी सही टाइम आया ही है, इसका डिले हो रहा है, इसका सही टाइम पहले आ गया है, जल्दी आ गया। कहती बेडशीट क्यों ना बदलूं, मुझे इसके बाद नहीं। माँ बेटे के बहुत क्यूट सीन्स है, बहुत ही फनी मज़ेदार सीन्स है। और बेचारा वो जो अली सफीना को भी मैं कहूँगी बारों बार चला जाता है ना, आए एक उसका सीन अंदर नहीं हुआ घर में, मे बी लेटर। लेकिन एक तो, हमें एक उनको जरूर जो उसके दूसरे बहनों वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। और इवन फायजा ने बहुत अच्छा काम किया। फायजा मुझे लग रहा है लड़कियों की साकिब समीर है, उसको भी बड़े चुन के मजे के डिफिकल्ट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। नहीं, जब वो पैसे चुरा रहा होता है ना, वो जो फिर आके मारती है वो सो फनी। तो यस, जो अभी 2 एपिसोड्स में तला ने ये किया कि भाई लोगों का बस पसंद आ गया वो दे और अच्छा। इस वक्त सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, जो वहाज और अज़ीका, उसका नाम बड़ा मुश्किल है, में नहीं हुआ और इनमें है इस केमिस्ट्री, ये सबसे मुश्किल था कि अगर इकरा और तला की केमिस्ट्री ना बनती, फेल था ड्रामा, एंड दे आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक केमिस्ट्री है। And well done. I have to say that Ikra is also looking. She's looking amazing. Beautiful. She's looking gorgeous. Beautiful. माशाल्लाह। तो तलहा 7.5 होता है। 7.5. बट ये आगे जाएंगे नंबर इंशाल्लाह, लड़की मिल जाएगी। अब जी ऑडियंस ने कितने दिए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट है। टोटल वोट कास्ट में मेल कैटेगरी में 10,000, और आप ये सोचे तलहा को इकरा से ज्यादा मिले। रियली? Oh, so almost 1,000. जी, इनको मिले हैं 1,212, 12% बनते हैं 1.2। लड़का खा गया सारे नंबर खा गया। शाबाश तलहा, A new hero in the making. वेल डन। तो जी ये हो गया रिव्यू मन्नत मुराद का।